हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का CSAS राउंड 1 का रिजल्ट कब आएगा, करेक्शन विंडो कब आएगी और सिमुलेटेड रैंक्स क्या होती है। और गाइस, एक प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, प्रेफरेंस शीट नॉट सबमिटेड। एकेडमिक डिटेल्स अगर आप अपडेट करते हो तो आपकी प्रेफरेंस शीट जो आपने सेव करी है वो हट जाएगी। और भाई, एक इंटरनल न्यूज़ तुम्हारा भाई लेके आया, क्या राउंड 3 होगा और स्पॉट राउंड होगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। और गाइस, आपको कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है, पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है आपको। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जब रिजल्ट आएगा तुम्हारे को सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पे मिलने वाली है। तो गाइस, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो ये गाइस ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हो DU की। और आज मैम का, आप जैसा मैंने बोला था कि आप लाइव सेशन होने वाला था, किन किन बच्चों ने लाइव सेशन अटेंड किया कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और गाइस, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी के लिए। जैसा कि आप सबको पता है कि इस टाइम फ़ेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद होने वाला है। मतलब फ़ेज़ 2 अब बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। आपको आज कितनी तारीख हो गई, आज 8 तारीख हो गई, तो मात्र 11 जुलाई को आपका फ़ेज़ 2 बंद हो जाएगा, मतलब प्रेफरेंस शीट फिलिंग बंद हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक प्रेफरेंस शीट नहीं बनवाई और हमसे बनवाना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे आइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी। यहाँ पे इस वेबसाइट पे पहले विजिट कर लो बस एक बार, और यहाँ पे स्टूडेंट रिव्यूज़ सुन के देखना, आप सारे रिव्यूज़ सुनना। और जब आपके दिल को तसल्ली मिल जाए और आइए, और बिल्कुल एकदम टाइम टू टाइम, जैसे ही आपने अप्लाई किया विदिन 1 आवर के अंदर आपको प्रेफरेंस शीट में बना के आपको कॉल पे कनेक्ट करके दे दूंगा प्रेफरेंस शीट बना के। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी बनवा सकते हैं हमसे प्रेफरेंस शीट। और हम लोग 11 तारीख तक, मतलब हमारा जो ये प्रेफरेंस शीट मेकिंग का है, ये 11 तारीख रात 11 बजे तक खुला हुआ है हम लोगों को। आप कभी भी आ सकते हैं, ओपन है, वी आर ओपन फॉर द प्रेफरेंस शीट मेकिंग। ठीक है, अभी गाइस मेन चीज़ पे आते हैं। क्या राउंड 3 और राउंड 4 स्पॉट राउंड होगा? मतलब ये 2 राउंड तो आएंगे ही आएंगे, आपको पता होगा। सबसे पहले इंटरनल न्यूज़ ये है कि देखो गाइस, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हमें न्यूज़ निकल के मिली है, जो इंटरनल सोर्सेज से न्यूज़ मिली है, तो राउंड 3 तो होगा भाई। राउंड 3 से पहले मिड एंट्री भी होगा, क्योंकि बिकॉज जो बच्चों की बैकलॉग लगी थी या RT लगी थी या कंपार्टमेंट लगी थी, उनको एक चांस मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो कट ऑफ सेकेंड राउंड की जाएगी वो कट ऑफ थर्ड राउंड की नहीं जाएगी। थर्ड राउंड में कट ऑफ बढ़ जाएगी, क्योंकि नए बच्चे एडेड हो जाते हैं। सो ये याद रखना, ठीक है, सबसे पहली बात। और राउंड 3 और स्पॉट राउंड के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस हैं। ठीक है, सो फिक्र मत करो कि वो नहीं होगा या होगा, वो होगा गाइस। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम गाइस, जिन बच्चों का लाइक अपग्रेड का प्रोसीजर है, कैसे करना है। देखो, अपग्रेड में क्या होता है और नॉर्मल सीट्स में क्या होता है। सबसे पहले आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, एक सीट प्रोवाइड की जाएगी, और उसमें अगर आपने वो सीट एक्सेप्ट करनी ही करनी है, अगर आपको पोर्टल में एंटर करना है तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो उसको फ्रीज़ कर देना, नहीं सेटिस्फाइड हो तो अपग्रेड कर देना। अपग्रेड में क्या है, आपके ऊपर के प्रेफरेंसेस में से कुछ ना कुछ आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अब गाइस, पोर्टल पे बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहा था कि भैया, हम लोग जब सबमिट कर रहे हैं ना प्रेफरेंस शीट, तो हमारे को स्टार्ट का बटन दिख रहा है। भाई, सबसे पहली बात ध्यान से सुनो, आपको सबमिट करने के बाद भी अगर स्टार्ट का बटन दिख रहा है तो ये री एडिट का ऑप्शन खुला हुआ है। इस पर दोबारा खोलोगे, प्रेफरेंस शीट वहाँ पे लोडेड दिखाई देगी आपकी। एक बार चेक कर लेना। अगर प्रेफरेंस शीट लोडेड नहीं है, मतलब पोर्टल पे लोडेड नहीं है, ओपन करके स्टार्ट करके एलिजिबिलिटी वाला आगे करके प्रेफरेंस शीट पे जाना। जो प्रेफरेंस शीट आपने बनाई है वहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव्ड है, इसका मतलब आपकी प्रेफरेंस शीट बन चुकी है। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने प्रेफरेंस शीट बनाने के बाद ये अपडेट रिव्यू अपडेट सेक्शन वाला सेक्शन आपने कुछ किया, इसको मतलब इसमें एडिट किया या कुछ भी जाके अपडेट किया, इस सेक्शन में आपने कुछ भी अपडेट किया यहाँ पे, तो आपकी प्रेफरेंस शीट ऑटोमेटिकली हट जाएगी। याद रखना, रूल के हिसाब से यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये रीसेट कर देगा आपकी प्रोग्राम एलिजिबिलिटी एंड कोर्स प्रेफरेंसेस। सो इसको करने से पहले आप एक बात याद रखना, आपके प्रेफरेंसेस रीसेट हो जाएगी, फिर से आपको बनानी पड़ जाएगी, ये बात याद रखना। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट सबसे चीज़ थी। अब गाइस, बात करते हैं प्रेफरेंस शीट्स के ऊपर। प्रेफरेंस शीट्स आप सबको बनाते हुए एक बात ध्यान रखनी है
यहाँ पे सेव चेंजेस, जैसे कुछ बच्चे प्रेफरेंस शीट बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये सेव चेंजेस करते रहना साथ में बनाते बनाते, नहीं तो वो एरर दे देगा ऊपर एक, तो वो एरर नहीं आए इसीलिए आपके लिए वो सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सेव चेंजेस ज़रूर करते रहना सारे बच्चे, ठीक है, और फिर बनाते रहना प्रेफरेंस ऐड टू बॉटम करते रहना। उसके बाद गाइस अब बात करते हैं सिमुलेटेड रैंक्स का। देखो गाइस ये होती है सिमुलेटेड रैंक्स। अब इसको कुछ यूट्यूबर तुम्हारे को बोलेंगे स्टूमुलेटेड। अगर तुम्हारे को कोई भी यूट्यूब पे ये स्टूमुलेटेड बोलता मिल जाए ना, उसका चैनल वहीं से छोड़ के भाग जाना। क्यों? क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सिमुलेटेड रैंक्स का मतलब क्या होता है। ये सिमुलेटेड की स्पेलिंग तक उसे नहीं आती, तो वो रैंक के बारे में क्या ही बताएगा, ठीक है। तो सिमुलेटेड रैंक्स का मतलब होता है एक जो रैंक उस कोर्स में आप कहाँ उस कॉलेज में लाई करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस बच्चे ने हंसराज में अप्लाई किया बीकॉम ऑनर्स, तो बीकॉम ऑनर्स में इसकी जो रैंक बन रही है 7,344 रैंक बन रही है। तो मतलब इससे आगे इतने बच्चे हैं, ठीक है, तो ये रैंक बन रही है उस बच्चे की। तो ऐसे ही आपको सिमुलेटेड रैंक्स निकल के मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीए प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन प्लस इकोनॉमिक्स का प्रोग्राम है, ये अप्लाई किया है बच्चे ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ऑफ वुमेंस में। तो यहाँ पे जो बच्चे की रैंक बन रही है वो 881 बन रही है, मतलब यहाँ पे चांसेस बढ़ के मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब और एक बात, बहुत ज्ञानी देवता आएंगे आप लोगों से कहने कि सिमुलेटेड रैंक्स के बेसिस पे अपनी प्रेफरेंस शीट बदल डालो, एकदम हटा के नई वाली डाल दो। कभी मत करना। अगर आपने कर दिया तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा, याद रखना। और एक और चीज़ मेरे को याद आई इस चीज़ से कि इस टाइम ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ये बोल रहे हैं कि भैया जो आपने प्रेफरेंस शीट बना दी है उसके बाद बचे हुए कोर्सेज डाल दो। ऐसा मत करना, बचे हुए कोर्सेज में ऐसा मत करो मेरी जान भाई, गलती हो जाएगा। अगर आपने बचे हुए कोर्सेज डाल दिए तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक, संस्कृत, हिंदी, प्रिकर्शन, ये सब बंगाली अंगाली ये सब डल जाएगा, और फिर आपकी प्रेफरेंस शीट में जो नहीं मिलना होगा वो मिल जाएगा, याद रखना। फिर आप डबल फंस जाओगे। तो ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना चाहिए उतना ऐड करो, फालतू की चीज़ें मत ऐड करना, नहीं तो वो मिल जाएगी ना तो फिर कोई नहीं बचा सकता। ये भी याद रखना, बी स्पेसिफिक इन योर प्रेफरेंस शीट। और अगर आपसे प्रेफरेंस शीट नहीं बन रही तो भाई को कांटेक्ट कर लो, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, इस वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे बाय कर लो। मैनुअल पेमेंट करनी है मैनुअल कर लो, रेजर पे से पेमेंट करनी हो पेमेंट कर देना। 1-on-1 कॉल सपोर्ट है, पूरा मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ये रात को 11 बजे तक ऑन है हमारा प्रेफरेंस शीट के लिए, ठीक है।